गरीब कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, तो चक्रवर्ती कहे सुख ऐन्द्र को भारी। ऐन्द्र कहे चतुरानन सुखी है, तो चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी यह जान बिचारी, सिया राम भजन बिन यह जीव दुखारी। ये वेद पुराण निगरे बिगरे सब पेटन के उपायन में, घोर भई चहु और फिरे सब बातन के चतुरायन में। तुलसी आराम कहु न मिलियो, आराम तो है राम के पायन में। अर्थात जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में परम विश्रांति है, ऐसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी की पावन कथा हल्दचौड़ के श्री हनुमान मंदिर एवं श्री 1008 बाबा केशव दास जी के इस मंदिर में आयोजित हो रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षेत्र में सुंदर श्री राम कथा जी का सुंदर वाचन प्रसिद्ध आचार्य श्री सतीश लोहनी जी द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको सीधे उनके सानिध्य में लिए चलता हूँ। लोहनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि स्थानीय जनमानस के नाम लोहनी जी आपका क्या रहेगा पैगाम श्री राम कथा के माध्यम से? क्या कहना चाहेंगे आप स्थानीय जनमानस को कि राम कथा आधुनिक समय में कितनी प्रासंगिक है और क्यों सुननी चाहिए और इसको सुनने का क्या लाभ है? पैगाम तो सबसे पहले यही रहेगा कि आराम की तलब है तो एक काम कर, राम की शरण में और राम राम कर। बहुत, क्योंकि इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जो मानव का जन्म है वो मिला ही इसलिए है कि हम राम राम करें, अपना उद्धार करें, कल्याण करें। और राम का मतलब ही है जो सब में रमण करता है, वो जड़ चेतन से लेकर के जीवात्मा तक। और जो परमात्मा सब में रमण करता है और उसी का स्मरण करने से जीव का कल्याण होता है। इसलिए रामचरितमानस में प्रसंग भी आता है कि भय प्रकट कृपा, भगवान प्रकट होते हैं। क्यों होते हैं प्रकट? क्योंकि उनके लिए कहा जाता है कि वह जग निवास है, जो जग में निवास करते हैं हमेशा। जो निवास कर रहा है वो दिख रहा है तो प्रकट हो गया। जबकि हमारे और आपके लिए प्रकट होना नहीं, जन्म लेना सबके उपयोग होता है ना। तो जन्म किसका है? जिसका पहले अता पता नहीं था, वो आ रहा है तो जन्म है। जो पहले से ही जग में निवास कर रहा है वो प्रकट हो गया तो राम है। अच्छा, कथा श्रवण का मतलब क्या आध्यात्मिक लाभ है? कथा क्यों सुननी चाहिए और कथा सुनने का क्या महत्व पुराणों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है, धर्मशास्त्र में कहा गया है? और कथा श्रवण को आप किस रूप में देखते हैं, क्या कहना चाहिए? जहाँ तक रही बात आध्यात्म वाली बात जी, कि एक आध्यात्म ही नहीं, साइंस और भौतिक जीवन में भी हम अगर कथा को देखें तो कथा कोई ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि परलोक ले जाने का साधन हो या फिर आपको जो है मुक्ति दिलाए। आपको जीना की कला भी सिखाता है कि मानव को अपने जीवन को संसार में कैसे जीना है। भाई, माता पिता के साथ संबंध कैसे निर्वहन करने हैं, पत्नी के साथ कैसे निर्वहन करने हैं, भाई के साथ कैसे निर्वहन करने हैं। ये जो, क्योंकि देखिए, जब तक हमको कोई चीज़ सिखाई नहीं जाती तब तक हम वो कार्य नहीं कर सकते। इसलिए हमको जीने की कला सिखाने का नाम ही रामचरितमानस है। उसका नाम ही है रामचरित्र, यानी कि राम ने जो अपने चरित्र के रूप में करके दिखाया है। उन्होंने किया ना कि मात पिता गुरु ना वही माथा। भाई, वो हमको शिक्षा है। नहीं तो एक बात बताइए, अगर वह ब्रह्म है, परमात्मा है, उसे क्या जरूरत है भाई? वो तो सबका बाप है। लेकिन वो पुत्र बन करके इसलिए आया कि एक पुत्र का धर्म पिता के लिए क्या होता है वो बताने के लिए। दूसरा, पत्नी के लिए क्या धर्म है? भाई, उन्होंने पर नारी को दृष्टि उठा के ही नहीं देखा। उन्होंने यही कहा कि भाई तेरे लिए जो है वो हो गई। अब दूसरों को जो है या तो बहन समझो या माँ के समान समझो। और वैसे ही भाई के लिए कहा अनुज सखा संग भोजन करही। क्योंकि आज के समय में परिवेश में आप देखिए, हम लोग अपने भाई बहनों के साथ बैठना, भोजन करना, हंसी मजाक करना सब भूल गए। तो उन्होंने ये कहा कि अनुज सखा संग भोजन करही, उनके साथ भोजन करो, बैठो, अपनी बातें रखो, जिससे कि परिवार में आनंद और सुख की उत्पत्ति हो। आज हमारे जीवन में सुख की उत्पत्ति नहीं है। सुख कहाँ से आता है? अपने लोगों से, दूसरों से नहीं आता। जब तक मेरा परिवार, मेरे अपने लोग मेरे पास नहीं है, तब तक मेरे पास सुख नहीं हो सकता। तो भगवान ने यही सिखाया। उन्होंने अपने भाई के लिए राज्य का त्याग कर दिया, लेकिन भाई 2 अंगुल और आगे निकला, उन्होंने उसके लिए औलाद मार दी। ये क्या दर्शाता है? प्रेम। इसलिए कहा गया ना, राम ही केवल प्रेम प्यारा।
बात ही आई कि मूल राम बात। ही केवल प्रेम। और उसको अगर पाना है तो आपको प्रेम करना होगा, क्योंकि वह है, आपने एक चौपाई सुनी होगी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते प्रगट, होई में प्रेमते प्रगट हो ही में जाना। मतलब परमात्मा के पिता भी प्रेम है, उनसे प्रकट हो रहे हैं। शंकर भगवान कह रहे हैं कि भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सर्वत्र है, व्याप्त है। बस क्या है, जहां तुम्हारा प्रेम होगा वहीं वो खड़ा हो जाएगा। अब जीवन में समस्या क्या है, आज हमारे और आपके प्रेम ही तो नहीं है। प्रेम के नाम पर दिखावा है। हम हंसते भी है ना अंदर दुख छुपा के, अंतस में वो चीज नहीं है, मतलब अंतर में नहीं है। जब अंदर से तुम्हारे दुख है तो बाहर से आप एक जो सहज मुस्कुराना कहते हैं ना, वो नहीं है। वो कहाँ से मुस्कुराओगे? वे सहजता से अगर मुस्कुराना है तो अंदर प्रेम होना चाहिए, प्रेम का, हाँ प्रेम का और जागरण। परमात्मा हमेशा प्रेम से प्राप्त होता है। अच्छा, यह बहुत सुंदर बात आपने बताई कि प्रेम वास्तव में कि एक बहुत ही मतलब प्रेम से ही परमात्मा प्रकट होते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि जैसे कथा श्रवण का जो पुण्य कहा गया है, पुण्य, उसके बारे में क्या कहते हैं साहब? क्या कहते हैं रामचंद्र जी कि राम कथा सुनने का क्या पुण्य है, क्या लाभ है? देखो, सबसे पहले तो आप ये समझिए, कथा सुनने को ही उसको मिलती है जिसके सारे सत्कर्मों का पुण्य मिलता है। ठीक। सकल सुकृत फल एक स्नेह, सारे सुकृत कर्मों का फल एक है। क्या आपको भगवान की कथा सुनने को मिल रही है? भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, उसका फल क्या है? ततो दयते विवेक। अच्छा, आपको विवेक की प्राप्ति होगी। विवेक का मतलब अच्छी और बुरी चीज का निर्णय लेने की क्षमता, परखने की क्षमता। जो आज हमारे पास नहीं है। आज जानते हम सब लोग हैं, भैया अच्छा करोगे अच्छा होगा, लेकिन अच्छा करते कितने लोग हैं? वो निर्णय लेने की क्षमता कि क्या अच्छा ही करना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ना विवेक। विवेक का मतलब है अच्छे बुरे के बीच के फर्क को समझ करके निर्णय लेना। ये आपको मिलेगा कथा से। ततो दयते विवेको, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। बहुत सुंदर बात आपने बताई और अपना अमूल्य समय आपने गुरुदेव हमें प्रदान किया। लेकिन एक अंतिम बात के रूप में स्थानीय जनता के नाम आप जो है आध्यात्मिक संदेश में कुछ और विशेष रूप से कहना चाहें। जैसे आधुनिक समय में नशे का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, हमारी युवा पीढ़ी कहीं न कहीं भटकाव के तौर पर है, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? भैया एक बात कहूँगा, आदमी जीवन में नशा तो करेगा ही करेगा, बिना नशा के कोई नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। अब कोई तो संसार का नशा करेगा, कोई राम की कथा का नशा करेगा। कथा का गंदा मतलब समझ रहे आप? तो एक नशा तो होना ही होना है। तो बस ये है कि अगर अपना कल्याण चाहना है तो भैया इस वाले नशे में आ जाओ। उस नशे में बेहोश होता है, इस नशे में होश में आ जाता है। बहुत ये अंतर है। समझ रहे आप? ये भी नशा है, ऐसा थोड़ी है। लेकिन ये होश में लाने वाला है। ये होश में लाएगा आपको, ये दूसरों को मार्ग दिखाएगा। इसलिए कहा है बिनु सत्संग विवेक न हो। यानी कि जब तक आप सत्संग नहीं करोगे, आकर के कथा नहीं सुनोगे, आप कुछ कर लो दुनिया का, आपको विवेक नहीं होगा। विवेक का मतलब अच्छे बुरे की समझ, मतलब निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त नहीं होगी, परखने की। इतना भी छोड़िए, आप इससे पहले आ जाइए, आपको अच्छे बुरे की समझ ही नहीं होगी। कब तक? जब तक आप सत्संग नहीं करोगे। स्पष्ट लिखा है बिनु सत्संग विवेक न होई। अच्छा देखो, अब एक बात और है, विवेक न होई, लेकिन ऐसा जिससे विवेक प्राप्त हो, वो सत्संग कैसे मिलेगा? राम कृपा। बिना प्रभु की कृपा के कुछ भी संभव नहीं। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्योंकि जब तक वो कृपा नहीं करता, ऐसा सत्संग भी नहीं मिलता जिससे विवेक मिले। तो इसके मतलब आपके कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरणागत जाते हैं या उनके दर्शन करते हैं या उनके व्यासपीठ को नमन करते हैं, तो उनसे केवल उनकी कृपा पहले मांगनी चाहिए, बाकी चीजें बाद में। मैं तो आपसे कहूँ, आप भगवान की शरण में मत जाइए, आप कथा की शरण में आ जाइए। वो अपने आप आपको भगवान की शरण भेज देंगे, क्योंकि कथा में सामर्थ्य है, वो आपको भगवान की शरण भेज देंगे। आप कथा में आइए। तो गुरुदेव, आपने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।